नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है दिव्य दृष्टि में। दीपावली के अगले दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है, जिसे अन्नकूट भी कहते हैं। यह पूजा द्वापर युग के समय से चली आ रही है और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जो मानव और प्रकृति के बीच के संबंध को दर्शाती है। गोवर्धन पूजा खासकर मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाना जैसे पवित्र स्थानों पर हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस साल गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को मनाई जाएगी। आइए गोवर्धन पूजा तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। गोवर्धन पूजा के लिए प्रतिपदा तिथि 1 नवंबर की शाम 6:16 बजे से शुरू हो गई है और इसका समापन 2 नवंबर की रात 8:21 बजे होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 2 नवंबर को दोपहर 3:22 बजे से शाम 5:34 बजे तक है और यह समय गोवर्धन पूजा के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। प्रातःकाल मुहूर्त 6:34 से 8:46 तक, सायंकाल मुहूर्त 3:22 से 5:34 तक। आइए गोवर्धन पूजा का महत्व के बारे में जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा करने से आर्थिक समस्याओं का निवारण होता है और धन, संतान एवं सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। जो व्यक्ति भगवान गिरिराज की पूजा करता है, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। गिरिराज महाराज, जो भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है, अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गोवर्धन पूजा की विधि के बारे में जानते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन गाय, भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा का विशेष महत्व होता है। पूजा के लिए सबसे पहले आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाई जाती है। इसके बाद रोली, चावल, खीर, बताशे, जल, दूध, पान, केसर, फूल और दीपक के साथ गोवर्धन की पूजा की जाती है। पूजा के बाद परिवार सहित श्री कृष्ण स्वरूप गोवर्धन की 7 बार परिक्रमा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और सच्चे दिल से पूजा करने पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। अन्नकूट का भोग के बारे में जानते हैं। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को अन्न, फल और सब्जियों से बने कई तरह के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। अन्नकूट में कई तरह की सब्जियों, दूध, मावे और चावल का प्रयोग कर पकवान बनाए जाते हैं। अन्नकूट के पकवानों को पर्वत की तरह सजाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है और फिर इसे प्रसाद के रूप में सभी भक्तों में वितरित किया जाता है। गोवर्धन पूजा की कथा धार्मिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में जब इंद्रदेव ने क्रोधित होकर गोकुल पर मूसलाधार बारिश कर दी, तब श्री कृष्ण ने अपने भक्तों और गोकुलवासियों की रक्षा करने के लिए अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इस प्रकार सभी ब्रजवासी और उनकी गायें सुरक्षित रहीं। इस घटना के बाद इंद्रदेव को अपने अहंकार का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तभी से गोवर्धन पूजा में इंद्र की पूजा भी की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन कुछ खास उपाय करने से जीवन की कई समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर इन उपायों को आजमाकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। एक, धन संपत्ति की वृद्धि के लिए एक थाली में 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ियां रखें। इनकी रोली चावल से पूजा करें और फिर इन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। 2. खुशहाली के लिए, यदि आप जीवन में खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं तो आज गाय माता की सेवा करें। गाय के माथे पर तिलक लगाएं और उसे हरा चारा खिलाएं। इससे परिवार में समृद्धि और शांति बनी रहती है। 3. पेट की समस्याओं से मुक्ति के लिए, यदि आपको पेट संबंधी परेशानियां हैं तो गोवर्धन पूजा के समय गोवर्धन की आकृति के पास राहु यंत्र की स्थापना करें
और उसकी विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद इस यंत्र को अपने पास रखें या इसे ताबीज में भरवाकर गले में धारण करें। 4. बच्चों के करियर के लिए। बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए विष्णु मंदिर में हरी सब्जियों का दान करें। इसके साथ ही ओ नमो भगवते नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करें। 5. सकारात्मक ऊर्जा के लिए हल्दी की गांठ, गोमती चक्र, कौड़ी, जाफल और 5 मुखी रुद्राक्ष लेकर एक पोटली बनाएं। पूजा के बाद इसे अपने पास रखें या घर के मंदिर, तिजोरी, ऑफिस के कैश बॉक्स या पर्स में रख सकते हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। 6. गॉल ब्लैडर की समस्या के लिए। यदि गॉल ब्लैडर की समस्या है तो गोमेद रत्न को उचित विधि से पूजा करके धारण करें। इसे लॉकेट या अंगूठी में पहन सकते हैं। 7. समृद्धि बनाए रखने के लिए। यदि आप पहले से ही अन्न और धन में समृद्ध हैं तो अपनी समृद्धि को बनाए रखने के लिए 1.25 किलो बाजरा या चावल का दान किसी मंदिर में करें। 8. परिवार के स्वास्थ्य के लिए। घर के मुख्य द्वार पर गोबर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और इस पर थोड़ी सी खील चिपकाएं। इससे परिवार के सभी सदस्यों की सेहत अच्छी बनी रहती है। सुख समृद्धि के लिए। अगर आप अपने घर को सुख साधनों से भर देना चाहते हैं तो आज बाजरे की खिचड़ी बनाकर विष्णु मंदिर में दान करें। 10. आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए गाय को स्नान कराकर तिलक करें, फिर उसे चारा खिलाएं और उसकी 7 बार परिक्रमा करें। इससे आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। 11. धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति के लिए पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। इससे धन संबंधी समस्याओं में राहत मिलती है। 12. धन वृद्धि के लिए एक और उपाय। एक थाली में 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ियां रखें, उनकी पूजा करें और फिर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। इससे धन के साधनों में वृद्धि होती है। 13. नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए शाम के समय गाय के गोबर से बने कंडों को जलाकर घर में धुआं करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 14. माता लक्ष्मी की कृपा के लिए तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।